अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड आपको वेलकम करता हूं इंफॉर्मेशन ऑफ बजीज बाट चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये बजीज बाट के मल्टी विटामिन यानी कि विटामिन यूज़ कराने के हवाले से, और एक और चीज़ भी बतानी है मल्टी विटामिन के हवाले से। काफ़ी एरियाज़ में जैसे कोयटा हो गया, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से हो गए, तो वहाँ बर्ड मार्केटें नहीं हैं, तो वहाँ पे विटामिन अवेलेबल नहीं होते। तो उनका अल्टरनेट क्या है, उनकी जगह दूसरी कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इनके बारे में इंशाल्लाह आज बताऊँगा। तो फ्रेंड मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह। तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं खुद जो विटामिन यूज़ करा रहा हूँ काफ़ी अर्से से, एंड जो आपको सजेस्ट करता रहा हूँ। और एक और चीज़ मैंने सजेस्ट की है दो भाइयों को, रज़ा भाई जो कि कोयटा से हैं, तो उन्हें वहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर वो काफ़ी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, यानी काफ़ी दवाइयाँ या कुछ ऐसी चीज़ें वो जहाँ में नहीं मिलती। तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, और उन भाइयों के लिए जो कि सरहद पार बैठे हुए हैं इंडिया में, तो वो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि हम अपने बच्चों को भी यूज़ कराते हैं, तो आप दें, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे क्योंकि दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं जो कुछ काफ़ी अर्से से यूज़ करा रहा हूँ वो ये चीज़ है, ये देखें, इसका नाम है वीटा पंच, और यही दवा है, सेम यही दवा है। ये कंपनी का फ़र्क है, ये देखें, ये मेहरान ब्रदर इंटरनेशनल। तो इसमें लिखा है परिंदों में कैल्शियम और विटामिन की मकदार के लिए, जो कि परिंदों की सेहतमंद रखे और हड्डियों की नशो नुमा बेहद ज़रूरी के लिए भी अच्छी है। और एक और दवा दिखाता हूँ, ये इसकी डबिया फट गई थी, ये भी वही चीज़ है लेकिन ये दूसरे बंदों की। ये वीटा प्लस है, इस पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा विटामिन, ठीक है जी। और ये लिखा हुआ है गंजेपन पर नोचने, परों की नशो नुमा, अंडों और बच्चों की पैदावार बढ़ाने के लिए। और ये दोनों दवाएं देखी जाएं तो सेम एक जैसी हैं, बस इनमें फ़र्क ये है कि इनके ये नाम का फ़र्क है। ये वीटा प्लस लिखा हुआ है, उस पर वीटा पंच लिखा हुआ है। ये भी सोलबिल वाटर है, इनके पानी के अंदर देनी है, वो भी सोलबिल वाटर। और ये देखें, ये लिखा हुआ है जुनैद ब्रदर इंटरनेशनल। तो इसकी डिबिया फट गई थी फ्रेंड्स, ये जुनैद ब्रदर इंटरनेशनल की है, वो मेहरान ब्रदर इंटरनेशनल की। फ़र्क यही है, दवा ये सेम एक जैसी है। मैं पिछले 2 साल से ये दवा यूज़ करा रहा हूँ। अब मैं ख़ुद भी, क्योंकि इन दवाओं में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि आप उस पे बनाएं हेडेक पे, या आप ख़ुद भी हेडेक यूज़ करें। तो मैं हेडेक एक बार लेके आया था लेकिन वो डुप्लीकेट थी, ठीक है। तो हेडेक मैंने फेंक दी भाई, क्योंकि किसी काम की नहीं थी वो। तो मेरा इस पे यकीन था, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम से जब मैंने पैरोट्स लिए, मैं इसी को यूज़ करा रहा हूँ, तो मैं यही यूज़ कराता रहा। और इसमें एक्स्ट्रा मैंने क्या किया कि मैं साथ में अपने पैरोट्स को दूसरे विटामिन अपने डॉक्टर दोस्त से पूछ के विटामिन के सिरप वगैरह यूज़ कराए। तो अब एक और भाई ने मुझे सजेस्ट किया है, और जब मुझे पता लगा, मैंने उनसे अपने वो डॉक्टर भाई से भी पूछा है, तो वाइडालिन एम सिरप है फ्रेंड्स, तो वो बड़ा बेहतरीन है नशोनुमा के लिए। तो विटामिन आप दिया करें। विटामिन की कमी से, आपको बताता चलूँ, विटामिन की कमी से जो एग हैं वो फर्टाइल नहीं होते, या वो एगों के छिलके कच्चे होते हैं, यानी कि एगों के छिलके जो होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है। तो काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। पल्स शाइनिंग वाले नहीं, तो ये विटामिन देने से पल्स शाइनिंग वाले होते हैं, आपके पैरोट के एग सही सलामत होंगे, यानी कि वो टूटेंगे नहीं, उनके छिलका वगैरह मजबूत होगा। एंड आपने ये सब चीज़ें, ये जो फार्मूला मैंने दिखाया आपको, वीटा पंच या दूसरा भी है, ये देखें वीटा प्लस, आपको ये
कराची में से सदर बाज़ार या लालू खेत बर्ड मार्केट से मिल जाएंगे। मैं तो ये सदर बाज़ार से लाता हूँ। तो ये दोनों फार्मूले आपको इजीली वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, भले आप वीटा प्लस ले लें या वीटा पंच ले लें, क्योंकि ये दोनों अलग कंपनियों के फार्मूलाज आए, लेकिन दवाई सेम एक जैसी आप यूज़ करा सकते हैं। अभी एक और चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि वाइडालिन का इस्तेमाल, वाइडालिन में क्या क्या चीज़ें हैं एंड वाइडालिन के कितने का है, उसकी प्राइस और कहाँ से मिलेगा, सब इसके बारे में आपको बताता हूँ। तब तक मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी और पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाऊँगा। सॉरी, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, इसी वीडियो के अंदर ही पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना दूँगा, ताकि इजीली आप समझ पाएँ और कंपैरिजन कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। फ्रेंड्स, जिस बारे में पहले मैं बात कर रहा था पार्ट 1 में, तो ये वो दवा है वाइडालिन एम और वाइडालिन। फ्रेंड्स, वाइडालिन एम आपने लेनी है, वाइडालिन नहीं लेनी। वाइडालिन एम मिनरल्स और कैल्शियम का, मिनरल्स और विटामिन्स का अच्छा सोर्स है, और वाइडालिन जो है वो ओनली विटामिन्स का। तो आप वाइडालिन एम लें, वो ज़्यादा बेटर है। ये नॉर्मल दवा है जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर यानी कि किसी भी डॉक्टर से मिल जाएगी, या आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। तो फ्रेंड्स, इस दवा को इस्तेमाल करने का इरादा मैंने हेडेक की ख़राबी की वजह से और जो विटामिन्स में डुप्लीकेट आना शुरू हो गए तब किया। तो अब काफ़ी फ्रेंड्स की भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, तो मैंने एक दोस्त को बताई है, उसने यूज़ की है, दोस्त है मेरे, तो उनको फ़ायदा हुआ इससे। तो उन्होंने बताया है कि भाई पहले एक बच्चा दिया था, तो अब 3 बच्चे दिए माशाल्लाह से। पहले 4 अंडे दिए थे, 1 निकला था, तो अब माशाल्लाह से 5 दिए, शायद उसमें से 3 निकले हैं। तो फ्रेंड्स, ये इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो आप यूज़ कराएंगे इंशाल्लाह आपके पैरोट्स में भी इम्प्रूवमेंट होगी। ये मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने ये दवा पूछी, और कि भाई ये जो मेरे विटामिन्स की दवा है, अगर हम ये बर्ड्स पे यूज़ कराएं, जब उन्होंने कहा आप ट्राई करके देख लें। तो फ्रेंड्स, अब जो मेरा इरादा है, मैं ख़ुद भी यही यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो जो मैं फ़र्स्ट पार्ट में दवा दिखाई है वो भी ले, लेकिन काफ़ी इलाके ऐसे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जम्मू कश्मीर, कोयटा वगैरह, जहाँ के वहाँ पे पहाड़ लोग दूर दराज रहते हैं, यानी कि शहरों से दूर दराज रहते हैं, तो वो उनको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो उनके लिए ये अच्छा अल्टरनेट है ये दवा वाइडालिन एम। और ये इतनी महंगी नहीं है और ये आपको कई महीने निकाल जाएगी। आपने इसका जो इस्तेमाल करना है, तरीका इस्तेमाल वो ये है कि 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में हल करके, यानी कि 1 टीस्पून 1 चाय का चमचा 1 लीटर पानी में हल करके आप अपने पैरोट्स के पोर्ट्स में डाल दें। सुबह डाल दें, शाम में निकाल दें। अगर आपके पैरोट्स अंडे वगैरह देते हैं, ख़राब हो जाते हैं या एग टूट जाते हैं, तो आप ये यूज़ कराएं हफ्ते में 2 बार, 3-3 दिन के गैप से। वरना अगर आप नहीं, तो फिर आपने क्या करना है कि हफ्ते में 1 बार यूज़ कराएं, यानी कि हफ्ते बाद संडे के संडे यूज़ कराते रहें। और भी आप अपने बर्ड्स का ख्याल रखें कि जैसे कि अब सर्दियाँ हैं तो ठंडी हवा से बचाएं, उनके सीड मिक्स में एडिंग कर दें। फ्रेंड्स, इसकी कॉस्ट भी इतनी हाई फाई नहीं है, इसकी कॉस्ट है 85 रुपीज़, 85 या 83 रुपीज़। तो ये महंगा नहीं है। इस पर काफ़ी डिस्कस की मैंने अपने दोस्त से भी, और जो मेरे डॉक्टर भाई हैं उनका नाम है ज़हीर भाई। तो ज़हीर भाई से काफ़ी मैंने, वो स्क्रीन पे नहीं आना चाह रहे थे, मैंने नहीं लिया, तो लेकिन ये मैंने बड़ी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, आप बनाओ, आपका मसला है। तो ये मैंने उनकी दुकान पे ये वीडियो बनाई है, यानी कि उनकी मेडिकल स्टोर पे ही। तो फ्रेंड, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको समझ लग गई होगी। और इसके बारे में भी अगर आपके पास कोई शक शुबात या कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप इंशाल्लाह पूछिए। और काइंडली एक बात और कहना चाहूँगा, जिन भाइयों को बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले वो थोड़ा बहुत सीखें, फिर जाके बर्ड लेके आएँ। नहीं तो फ्रेंड्स, आप भी परेशान होते हैं और वो बेचारे बर्ड तब तक मर जाते हैं जब तक आप उनको उनके मुताबिक दवा देते हैं, या आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो आप कोई चीज़ जो बीमार हो, बुखार होता है, तो आप उसको ज़ुकाम की चीज़ यूज़ करा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए कहता हूँ कि आप पहले सीखें, बाद में वो चीज़ लाएं। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा अच्छा अल्टरनेट है
उम्मीद है कि जो सरहद पार बैठे होंगे मेरे फ्रेंड्स उनको भी समझ लग गई होगी।